सर्दियों का सीजन या विंटर सीजन साल का सबसे बेस्ट सीजन कहा जाता है। ना बहुत गर्मी, ना पसीने की कटकिट, ना कहीं बारिश, ना किचकिच। घूमने फिरने के लिए, टूरिज्म के लिए भी इस समय बहुत सारे लोग निकलते हैं। हाँ, सिर्फ इस सीजन में हमारे स्किन का हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, हेल्थ क्लिनिक बानेर, पुणे से। और आज मैं आपको इसी सर्दी के सीजन में या विंटर सीजन में स्किन का कैसे ख्याल रखें, क्या टिप्स आजमाएं ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे, ड्राई ना हो जाए और उसकी कोई तकलीफें ना शुरू हो जाए, इसके बारे में बात करेंगे। सर्दियों के सीजन में स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं या ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉब्लम शुरू क्यों होते हैं। जब सर्दी पड़ती है तो हवा जो होती है वो ड्राई होती है या हवा ज़्यादा चलने लगती है। हवा में या एनवायरनमेंट में जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है, और इन सब के वजह से, यानी ड्राई हवा के वजह से या लेस ह्यूमिडिटी के वजह से या हवा तेज चलने की वजह से हमारे स्किन में जो भी नमी है या मॉइस्चर है वो कम होने लगता है। यानी ये जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो जाते हैं वो स्किन की नमी को कम कर देते हैं या स्किन को सुखा देते हैं। और स्किन जैसे ही सूख जाती है या ड्राई बन जाती है, स्किन ज़्यादा ड्राई बनना, स्केल्स आ जाना, क्रैक्स आ जाना, उसमें ईचिंग हो जाना, उसमें से कभी कभार खून निकलना, इन्फेक्शन बढ़ना, ये सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। और इसलिए बाकी सीजन के कंपैरेटिवली सर्दी के सीजन में हमें स्किन का सबसे ज़्यादा और स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। हम स्किन केयर के बारे में शुरू करते हैं सबसे पहले बाथ या नहाने से, कि नहाना कैसे चाहिए और किस तरह से चाहिए। सर्दियों के सीजन में हमें बहुत सारा गर्म पानी लेने का, बहुत ज़्यादा समय तक शॉवर के नीचे खड़े रहने का मन करता है। ठंडी ही इतनी होती है कि वो बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता है। लेकिन ध्यान रखना, सर्दियों के सीजन में नहाने का टाइम कम से कम होना चाहिए। कोशिश करो कि 4 से 5 मिनट में आपका नहाना होना चाहिए। ज़्यादा समय पे शॉवर के नीचे खड़े ना रहे, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना यूज़ करें। प्रेफरेबली बाल्टी में पानी लेके नहाएं या बहुत ही गुनगुना या ल्यूकवार्म पानी नहाने के लिए यूज़ करना चाहिए। साबुन प्रेफरेबली ग्लिसरीन वाला कंटेंट वाला या ऑयल कंटेंट वाला साबुन यूज़ करना बेहतर रहता है, जो स्किन की नमी को बनाए रखता है, ड्राइनेस कम करता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा केमिकल वाला परफ्यूम साबुन ना यूज़ करें। इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपने रोज़ पूरी बॉडी पे साबुन नहीं लगाया तो भी विंटर में चलता है। सिर्फ जो पार्ट बहुत गंदे हो जाते हैं, जैसे आर्म्स हो, प्राइवेट पार्ट्स हो, हाथ हो, पैर हो, चेहरा हो, उसको आप माइल्ड साबुन से क्विकली वॉश कर सकते हैं। लेकिन बाकी पार्ट्स को आपने हफ्ते में 2 बार 3 बार भी साबुन से साफ किया तो भी चल जाएगा। जो लोग जॉब करने जाते हैं, पोल्यूशन में जाते हैं, वो प्रेफरेबली इवनिंग में जॉब से आने के बाद नहा सकते हैं। एक तो सुबह के ठंडी में नहाने से ड्राइनेस भी नहीं बढ़ेगा, और जो शाम में काम करके आने के बाद जो धूल मिट्टी बॉडी पे बैठ जाती है वो साफ करने से स्किन और हाइड्रेटेड या सेहतमंद रहेगी। दूसरा पॉइंट, नहाने के बाद बॉडी को सुखाए कैसे। बॉडी को बहुत रगड़ रगड़ के, घिस के साफ नहीं करना चाहिए या नहीं सुखाना चाहिए। जो भी अपना तौलिया है, कॉटन का कपड़ा है, उससे टैप ड्राई या सिर्फ हल्के से दबा के थोड़ी सी नमी बॉडी पे रहे या स्किन पे रहे, इस तरह से बॉडी को सुखाना चाहिए। इस तरह से स्किन बहुत ड्राई नहीं हो जाएगी और उसको इरिटेशन भी ज़्यादा नहीं होगा। नहाने के बाद और बदन को सुखाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है बॉडी की नमी बनाए रखना या बॉडी को मॉइस्चराइज करना। बाकी सीजन से जैसे हम लोगों ने देखा कि सर्दियों में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, हवा के कांटेक्ट की वजह से स्किन में जो नमी है, हाइड्रेशन वो लूज हो जाता है। इसलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके, एक्स्ट्रा ध्यान देके स्किन को ज़्यादा मॉइस्चराइज करना सर्दियों में बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बेस्ट टाइमिंग और बेस्ट समय है नहाने के बाद बाथरूम में ही मॉइस्चराइज करना। एक कि बाथरूम में जब आप मॉइस्चराइज करते हो स्किन को, तो जो बदन गीला है या थोड़ा गर्म है, उस समय पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने से वो स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है और उसका ज़्यादा अच्छा असर हो जाता है। सेकेंड थिंग, आप पूरे बॉडी पे अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हैं। जब आप बाथरूम से बाहर आते हैं तो सिर्फ हाथ पैर को ही मॉइस्चराइज करते हैं, लेकिन इस सर्दियों में पीठ, कमर, थाइज, ये पार्ट्स भी बहुत ड्राई हो जाते हैं। और अगर आप बाथरूम में मॉइस्चराइज करेंगे तो ये टॉप टू बॉटम हर पार्ट को आप मॉइस्चराइज अच्छे से कर पाएंगे। अभी इसी में आता है कि कौन सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम हमें यूज करना चाहिए। यूजुअली क्रीम बेस या ऑइंटमेंट बेस जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होते हैं वो प्रेफरेबली सर्दियों में यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें थिकनेस ज़्यादा होती है और मॉइस्चराइजिंग कंटेंट भी ज़्यादा रहता है। ये स्किन के ऊपर अच्छे से लेयर बना के स्किन में जो नमी है उसको वहीं पे बनाए रखता है और स्किन से फिर
हाइड्रेशन लूज नहीं होता है, नमी लूज नहीं होती है, और ये ज़्यादा समय तक काम भी करता है। इसके अलावा जो बाकी वर्जिन ऑयल जैसे ऑलिव वर्जिन ऑयल है, या तो फिर अपना कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, सर तेल का तेल है, ये सारे तेल भी आप यूज कर सकते हैं। सिंपल जो हमारा कोकोनट ऑयल जो आता है, जो हम लोग बालों का लगाते हैं, वो भी हाथ पे 1-2 ड्रॉप्स लेके हाथों पे स्प्रेड करके जिस पार्ट पे लगाना है उस हर एक पार्ट टू पार्ट आप लगा सकते हैं। सो सिंपल कोकोनट ऑयल भी आपके लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग साबित हो सकता है। कुछ लोग तो जो नहाने का पानी है उसमें भी कुछ बूंदे ऑयल डालना सजेस्ट करते हैं, ताकि उससे भी स्किन का मॉइस्चराइजिंग बढ़ जाए। जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो हाथ, पैर, लिप्स, चेहरा, ये पार्ट्स नॉर्मली हम लोग बाकी पार्ट के कंपेरेटिवली ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा क्रैक्स आते हैं, ज़्यादा फ्लेक्स बन जाते हैं, उसमें ज़्यादा ईचिंग बढ़ जाती है। इसलिए इन पार्ट्स का स्पेशली ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने सुबह तो पूरे बॉडी पे मॉइस्चराइज किया ही है, बट इन स्पेसिफिक पार्ट्स पे आप दिन में और 1-2 बार मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। लिप्स के लिए सिंपल लिप गार्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, या हाथ पैर पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट सुबह नहाने के बाद और सोने से पहले तो मॉइस्चराइजर इन पार्ट्स पे जरूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट्स है कपड़े। सर्दियों में हम लोग बहुत उलन के कपड़े पहनते हैं, गरम गरम कपड़े पहनते हैं। ठंडी ही इतनी होती है कि नमी गर्मी बनाए रखने के लिए ये सब कुछ पहनना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली बदन पे ये उलन के कपड़े पहनेंगे तो इन उलन के धागों के वजह से स्किन इरिटेशन बढ़ सकता है, ईचिंग बढ़ सकती है, ड्राइनेस बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा उलन कपड़ों के नीचे फुल स्लीव्स के, कॉटन के या सिंपल सॉफ्ट क्लॉथ पहनना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली उलन कपड़े बिल्कुल ना पहनिए, अंदर पूरी तरह से सॉफ्ट कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, तो क्या स्किन केयर करनी चाहिए। ठंडी के सीजन में किसी को भी घर में बैठने का मन नहीं करता। हर कोई चाहता है कि छत पे, गैलरी पे, खिड़की में, जहां से भी धूप आ रही है वहां पे घंटे बैठे रहे। वो बहुत सूदिंग तो लगता है। सर्दियों के सीजन में एक तो स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई और सेंसिटिव बन जाती है, और बाहर हमें धूप कम क्यों ना लगे, लेकिन जो अल्ट्रावायलेट रेज जो पहुंचते हैं या स्किन पे आते हैं वो तो सेम रहते हैं जो बाकी सीजन में रहते हैं। इसलिए बाहर ठंड क्यों ना लगे या सनलाइट कम क्यों ना हो, अल्ट्रावायलेट से जो डैमेज होने वाला है स्किन का वो सेम हो सकता है। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो, घूमने निकल रहे हो या धूप में बैठने वाले हो, उस समय पे स्किन पे, चेहरे पे, हाथ पैर पे सनस्क्रीन लगाना ना भूलिए। वो ही आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल हीटिंग जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। काफी बार तो लोग रात में ग्रुप में बैठ के बोनफायर करके या आग जला के सिकाई करते बैठते हैं। कई बार तो घंटों चलती है ये सिकाई, या कुछ घरों में हीटर भी यूज हो जाता है। लेकिन ये चाहे गर्मी जो बाहर से हम लोग लेते हैं, चाहे हीटर से हो या फायर की वजह से हो, वो उस समय हमें गर्मी महसूस कराती है या बहुत अच्छा फील कराती है। लेकिन ये उसी समय पे एक्सटर्नल हीट हमारे स्किन में से मॉइस्चराइजर को और बाहर खींचती है और ड्राई बनाती है और इरिटेशन कॉज करती है। तो वो जो सूदिंग है वो कुछ समय के लिए लगेगा, बट लॉन्ग टर्म पे ये स्किन के लिए और ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। इसलिए जब भी कुछ हम लोग फायर लगा के बैठ रहे हैं या कुछ सिकाई कर रहे हैं तो वो कुछ समय तक कीजिए, बहुत नज़दीक ना बैठिए। अगर आप घर में हीटर लगा रहे हैं तो उसके साथ ह्यूमिडिफायर भी यूज़ करना ना भूलिए। हम लोग वीडियो के शुरुआत से लेके एंड तक हम लोग सिर्फ वही बातें कर रहे हैं कि स्किन का नमी लूज हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, उसमें से मॉइस्चराइजर चला जाता है। तो फिर इसको रिप्लेनिश कैसे करेंगे। एक्सटर्नली तो हम लोगों ने मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ऑयल जो भी हम लोगों ने देखा वो स्किन से नमी को लूज करना, अवॉइड करने में मदद करता है। लेकिन नमी को बढ़ाए कैसे। तो ऐसे समय पे हमें पानी का इंटेक जो होता है या फ्रूट्स वेजिटेबल का इंटेक सर्दियों के सीजन में भी बनाए रखना है। इस सीजन में प्यास बहुत कम लगती है, पानी पीने की जरूरत महसूस नहीं होती। इसलिए याद से रिमाइंडर लगा के या अपनी अलग से सेपरेट बॉटल भर के रख के आप मेक श्योर कर सकते हो कि जितना आपके बॉडी को पानी की जरूरत है उतना हमें पीना चाहिए। पानी के अलावा बाकी जो लिक्विड्स है वो भी आप उसमें ले सकते हैं। लगभग इस सीजन में एवरेजली 1.5 से 2 लीटर के बीच में लिक्विड लेना काफी है, और उतना एक इंसान को जरूर लेना चाहिए। पानी के साथ साथ फ्रूट वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाना, या जो ऑयल सीड्स रहती है जैसे तिल होता है, सिंगदाने होते हैं, इनका इंटेक भी आप मार्जिनली बढ़ा सकते हैं, जिससे स्किन की नमी बनाए रखे और ऑयल भी बनाए रखे।
आई होप आप ये सारे टिप्स अप्लाई करेंगे और आपके स्किन का बेस्ट तरीके से आप ख्याल रखेंगे, ताकि ये सर्दियों का सीज़न आपको हर तरीके से बहुत अच्छा और हैपनिंग लगे। ये वीडियो बाकी लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने बेल आइकॉन को नहीं क्लिक किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीक जो भी नया वीडियो हम लोग बनाएंगे वो जब भी आ जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, थैंक यू।